हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्शन, इट इज़ अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, उससे पहले पहुंचने से पहले हम देखेंगे अपना कि लाइट क्या होती है। इसमें लाइट वर्ड यूज़ किया गया है, तो सबसे पहले हम लाइट के बारे में ही देखेंगे। व्हाट इज़ अ लाइट? तो लाइट क्या है? ये एक एनर्जी की फॉर्म है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन अंडरगो वेरियस फिनोमिनन। इसमें वेरियस फिनोमिनन्स होते हैं, जैसे कि कौन कौन से? डिफ्रैक्शन होती है, रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन होती है, इंटरफेरेंस होती है एंड पोलराइजेशन होती है। ये लाइट के वेरियस फिनोमिनन्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास की रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एज दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देयर बाय चेंजिंग द पाथ ऑफ द रे। मतलब कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है आपकी कि लाइट का बैंड होना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट लाइन है रिफ्रैक्शन अकर ड्यू टू अ चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट रे और वेव। रिफ्रैक्शन क्यों हो रही है? ये हो रही है आपकी जब ये आपकी जो लाइट है, लाइट की स्पीड में कुछ चेंज आ रहा है। चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि जो आपकी लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। ठीक है, तो जो भी चेंज आ रहा है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि डायग्राम देखेंगे। ओके, तो बच्चों ये आपके पास रे डायग्राम है। इसमें देखो आपके पास ए बी एन है। ठीक है, ओ पॉइंट बीच में दिया गया है, तो इंसिडेंस रे आ रही है ए के पास से। और इसमें जो आपके पास तीर दिए गए हैं इनका आप स्पेशली ध्यान रखोगे कि लाइन किस साइड को जा रही है। तो ये जो है ये आपकी एयर मीडियम से किस मीडियम में जा रही है? ग्लास मीडियम में जा रही है। और ये जो आपकी लाइट है वो नॉर्मल की तरफ को बैंड हो रही है। ठीक है, तो इसमें जो आपका देखो जहाँ पे इंसिडेंट रे आ रही है उसको बोला है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड जो दूसरे मीडियम ग्लास मीडियम है उसको बोला है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, और बीच में आपका नॉर्मल है। और ये आपके पास दो मीडियम दिए गए हैं, एक एयर मीडियम है एंड दूसरा है आपके पास ग्लास मीडियम। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने देखा था कि वहां पे तीन टाइप की रेज थी, एक इंसिडेंट रे थी, एक रिफ्रैक्टिव रे थी एंड एक बीच में नॉर्मल था। ठीक है, तो क्या बोला गया है? द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल, मतलब ये तीनों किस में? सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट। दिस इज ऑल्सो नोन एज द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें बोला गया है कि जो आपका साइन आई है एंड साइन आर है, ठीक है, ये क्या है? कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे नीचे लिखा भी गया है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये आपके पास आगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कि आपके जो तीनों रेज हैं वो कैसी होंगी? वो होंगी सेम प्लेन में लाई करेंगी। और दूसरे में बताया गया है कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कैसे हैं? कांस्टेंट हैं, और जिसको हम क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, इसमें है कि ये ऐसा डिस्क्राइब करता है कि आपकी लाइट जो है वो कितनी फास्ट ट्रैवल कर रही है, हाउ फास्ट लाइट ट्रैवल थ्रू द मटेरियल। नेक्स्ट, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डायमेंशनलेस है। ठीक है, और नेक्स्ट फॉर अ गिवन मटेरियल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। और जो आपकी वैक्यूम में स्पीड होगी आपकी लाइट की उसको हम सी से डिनोट करेंगे, और जो आपकी लाइट जो है ना वो अनदर मीडियम में जब वो जा रही है, रिफ्रैक्टिव हो रही है, रिफ्रैक्शन शो कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे वी। और जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो आपके पास इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या आ जाएगी? एन इक्वल टू सी अपॉन वी। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आ गया। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो आपका रिफ्रैक्शन है वो रियल लाइफ के साथ कैसे कनेक्टेड है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन रियल लाइफ, नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक आ जाता है। सबसे पहला है हमारे पास कि माइरस एंड लूमिंग। जो आपकी माइरस एंड लूमिंग है वो किसकी वजह से हो रही है? वो हो रही है आपकी रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, माइरस एंड लूमिंग आर ऑप्टिकली इल्यूजन्स रिजल्टिंग फ्रॉम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि अगर आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए अगर कि माइरस एंड लूमिंग इज ड्यू टू व्हाट, तो आप बोलोगे कि इट इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, और साथ में आप बोलोगे इंटरनल रिफ्रैक्शन। ओके,
नेक्स्ट है आपके पास अ स्विमिंग पूल। अब इसमें कैसे हो रही है, अ स्विमिंग पूल ऑलवेज लुक स्वैलर देन इट रियली, ठीक है, जैसे कि हमें दिखाई देता है वैसे वो एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है। इज बिकॉज द लाइट कमिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल बेंड्स एट द सरफेस ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो कैसे दिखाई देता है हमें ऐसा वो इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें भी रिफ्रैक्शन वाला फिनोमेना जो है वो लग रहा होता है, ठीक है, मतलब भी वहां पर भी रिफ्रैक्शन हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो का भी इसमें एक एग्जाम्पल लिया गया है कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। कैसे, एज द सन रेज बैंड थ्रू द रेन ड्रॉप्स रिजल्टिंग इन द रेनबो, ठीक है। इसमें आपको बताया गया है कि जो आपका रेनबो है वो भी एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपके पास प्रिज्म। जो आपका प्रिज्म है, आपको पता ही है कि जो प्रिज्म है उसमें वाइट लाइट जब हम पास करते हैं तो वो स्प्लिट हो जाती है आपके वेरियस कंपोनेंट्स में, लाइक आपके विब्रो, ठीक है। विब्रो क्या है, ठीक है, उसमें जो है वो आपकी जो लाइट है वो वेरियस कलर्स में आ जाती है, आपको पता ही है, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड वायलेट, ठीक है, ऐसे कलर्स में वो आ जाती है। नेक्स्ट है आपके पास एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम एप्लीकेशन देखेंगे, कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी हैं। रिफ्रैक्शन हैज मैनी एप्लीकेशंस इन ऑप्टिक्स एंड टेक्नोलॉजी, बट हम यहाँ पे कुछ ही देखेंगे, ठीक है। जैसे कि आपके पास आ जाती है लेंस आ गए आपके, स्पेकल्स आ गई आपकी, ठीक है, इनको देखेंगे हम। जैसे लेंस में कैसे हो रहा है, अ लेंस यूजेस रिफ्रैक्शन टू फॉर्म एन इमेज टू एन ऑब्जेक्ट फॉर वेरियस पर्पजेज सच एज, कहाँ पे, मैग्निफिकेशन में। नेक्स्ट है आपके पास स्पेक्टकल्स। स्पेक्टेकल्स वॉर्न बाय पीपल विद डिफेक्टिव विजन यूज द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन। कल हमने डिफेक्टिव विजन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने 3 टाइप्स के पढ़े थे, ठीक है। वैसे ही जब भी किसी को दिखाई नहीं देता है, कम दिखाई देता है, उसमें कुछ मतलब डिफेक्टिव हो जाती है उनकी आई, तो वहां पे भी जो आपका रिफ्रैक्शन वाला फिनोमेना अप्लाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास रिफ्रैक्शन इज यूज्ड इन पीप होल्स ऑफ हाउस डोर्स, कैमरास, मूवी प्रोजेक्टर्स एंड टेलीस्कोप। जैसे कि आप नॉर्मली घरों में देखते हैं, वहां पे पीप होल्स होते हैं, वहां पे भी जो लेंस लगा हुआ था या जो भी लगा होता है वहां पे ना, वो होता है आपका रिफ्रैक्शन की वजह से ही हमें बाहर की चीजें ऐसे दिखाई देती हैं। आप देख के वहां पे उसको देख भी सकते हो नॉर्मली अपने घरों में, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कल हम प्रिज्म के पास चलेंगे, प्रिज्म को देखेंगे, ठीक है, कि वो उसमें से कैसे लाइट जो है वो स्कैटर हो रही है, ठीक है, वो अब आपकी वाइट लाइट है वो कैसे मल्टीपल कलर्स में आ रही है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।